तो जय माता दी। आज इस कामाख्या धाम का एक और चमत्कार आप सबके सामने लेके आए हैं। एक भक्त है जो कि देहरादून के हैं, आज दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। आज हम उन्हीं से आपका परिचय कराते हैं और वो स्वयं अपने मुख से बताएंगे इस मंदिर से जुड़ने से उन्हें क्या क्या लाभ हुआ है। जय माता दी भैया। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए कि आपका शुभ नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं। मेरा शुभ नाम शिरीष पालीवाल है जी। और मैं देहरादून से आया हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप इस मंदिर में कब से जुड़े हुए हैं? इस मंदिर में जुड़े हुए मेरे को 1 महीने से ज़्यादा हो गया। जी, तो इस मंदिर के बारे में आपको कैसे पता चला? दरअसल मेरा एक अनुसंधान का कार्य है जी। रिसर्च वर्क है। ये जो जितने भी टाइप की जितने भी तरह की जो ऊर्जाएँ होती हैं, अच्छा। तो इन सब के ऊपर एक अनुसंधान करना है। तो थ्रू मेडिटेशन और थ्रू साधना इन सब पद्धति के होते हुए मेरा एक ऊर्जा के ऊपर रिसर्च वर्क चलता है। अच्छा अच्छा। तो इसमें मैंने बहुत सा टाइम तक साधना भी की है। तो तब जाके क्योंकि साधना करने से तो वैसे भी एक अवस्था आनी शुरू हो जाती है शरीर में, क्योंकि कोई भी साधना एक तरह से ऊर्जा आना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, तो क्योंकि साधना का तो एक ही काम होता है शरीर और मन का शुद्धिकरण करना। तो मैं उसमें एक अच्छे उस पर जा चुका हूँ और मैंने मतलब बहुत समय तक साधना की है जी। तो उसमें शरीर की और एक मन की एक ऐसी अवस्था हो चुकी होती है कि वो किसी भी शरीर का किसी भी समय उसकी ऊर्जा को महसूस करना शुरू कर देती है। तो इसकी शुरुआत मैंने कई संतों की समाधि में बैठ के ध्यान करने के बाद ये अवस्था पाई। अच्छा अच्छा। जैसे माँ आनंदमयी माँ है, तो उनकी समाधि पे मैंने साधना की है और गुजरात में भी कई जगह पे जिनकी समाधियाँ हैं वहाँ पे बैठ के इस पर रिसर्च वर्क किया है कि समाधि की ऊर्जा। तो समाधि की ऊर्जा मैंने अब तक जो महसूस किया अब तक के एक्सपीरियंस में वो ये कि वो ऊर्जा बहुत तेज होती है। उसके बराबर मैंने कोई भी ऊर्जा कहीं भी मैंने इतनी महसूस नहीं की जी। जो संतों की समाधियाँ होती हैं। तो यहाँ के बारे में मेरे को मेरे दोस्त ने बताया। अच्छा। तो उसने बताया कि यहाँ आओ एक बार, ये बहुत सिद्धिपीठ है। तो समाधि के बाद फिर मेरी सिद्धिपीठ पे जो ऊर्जा है उन पे एक अनुसंधान शुरू हुआ। तो अब तक के स्तर पे मैं जब मेरे दोस्त ने बताया तो मैं जब इधर आया तो मेरे को अब तक के बाद जो संतों की समाधि की ऊर्जा के बाद यहाँ पे उतनी ही स्ट्रॉन्ग ऊर्जा का एहसास हुआ। तो चूँकि साधना मैंने इतनी की हुई है, इतना एक अवस्था हो चुकी है शरीर और मन की कि उससे क्या होता है कि इसका डायमीटर कितना है ये भी पता चल जाता है। अच्छा। तो इवन नॉर्मल मंदिर में जो ऊर्जाएँ होती हैं देवी देवताओं की, तो उनका अब तक मैंने देखा 1-1 किलोमीटर तक के दायरे तक उनकी वो होती है। यहाँ पे जब मैं आया, जो गर्भ स्थान है पूरा संपूर्ण मंदिर है, यहाँ पे मैंने जब वो ऊर्जा देखी तो एक संत के समाधि ऊर्जा के बराबर जितनी मैंने महसूस की। और फिर दोबारा 2-3 बार जब मेरा यहाँ आना हुआ तो मैंने इसका दायरा 12 किलोमीटर तक महसूस किया। अच्छा। जब मैं आ रहा था तो 12 किलोमीटर दूर ये कामाख्या धाम का स्थान था और 12 किलोमीटर दूर से इसकी ऊर्जा का एहसास होने लगा। तो मेरा कहा अब तक का सबसे पावरफुल अनुभव मेरे को लगा। तो तब से फिर मैं यहाँ पे रेगुलर आता रहता हूँ। बाबा से मिलता हूँ और बाबा भी एक अच्छे तपस्वी हैं। तो मैं तो कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि मैं भी उसमें चला हूँ, तो मैं बाबा जितना तपस्वी मैंने आज तक नहीं देखा। तो जैसा कि आप बता रहे हैं 1 से 1.5 महीना हो गया आपको मंदिर से जुड़े, तो इस मंदिर से जुड़ने के बाद आपको ऐसा क्या आपके जीवन में परिवर्तन आया, ऐसा क्या लाभ हुआ? हाँ, क्योंकि ये ऊर्जा का कोई भी शुद्ध ऊर्जा का जो काम होता है वो आपके शरीर के अंदर से ब्लॉकेजेस को हटाना होता है। कि जो मान लो आपकी किस्मत नहीं चमक रही तो कहीं ना कहीं या ऐसा कह सकते हैं कि मतलब जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो निकाल के सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश होता है।
तो इस यहाँ पे बहुत पावरफुल ऊर्जा है, जो मतलब गहराई तक जाके आपके ये नकारात्मक ऊर्जा जितनी घुसी होती है उसको जितनी है निकालती है, जो किस्मत पे ताले पड़े होते हैं उनको खोल सकती है। तो ये मैंने यहाँ पे बहुत महसूस किया है। मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि अगर आप सच्चे मन से आते हैं, जो भी आपकी कामना है, ध्यान लगा के अपना सच्चे मन से पूजा करते हैं, तो एक तरह से आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। हाँ, होता है ना, एक मंदिर का भी मंदिर का भी मंदिर है। होता है। अब तो हर जगह हर गली में पूजा पाठ हुई है, या वहाँ पे टाइम टू टाइम कार्यक्रम होते हैं, आरती है, पूजा है, प्रसाद है, पूजा होती है, साधना। तो वो यहाँ पे ज़्यादा दिखी। इसके बराबर मैं अब कई सिद्धपीठों में गया, शिवालयों में भी गया, शिवलिंगों में भी गया, मैं यहाँ पे ऊर्जा मानता हूँ। तो आखिरी में आपसे एक सवाल ये है कि आप भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्तों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि पूजा पाठ का जीवन में जो वैल्यू है, बहुत महत्व है, वो आपके खाने पीने जितना ही होता है। बिल्कुल, जैसे कि हर काम जीवन में ज़रूरी है 24 घंटों में, जिसमें पूजा पाठ का तो वैल्यू सबसे पहले होता है, पहले भगवान को उचरने। और दूसरी बात ये, पूजा अर्चना कहाँ करनी चाहिए, इस बात का भी महत्व है। आप किसी पीठ में करते हैं या उसमें आपकी पूजा और ज़्यादा फलित हो जाती है। तो इसकी गारंटी इतना मेरे अब तक के अनुभव में मैं आपको दे सकता हूँ कि अगर आप यहाँ पूजा अर्चना करते हैं तो उसका फल आप जो सोच नहीं सकते उतना मिलता है, उसका कई गुना मिलता है, और जल्दी मिलता है। चलिए ठीक है, तो आपसे मिलके अच्छा लगा। जय माता दी।